हम इंडियन पर्सपेक्टिव और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम पर फोकस है। ये सीरीज़ मेनली उन लोगों के लिए है जो कई बार से मेंस लिख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शायद गलत स्ट्रेटजी या पुअर आंसर क्वालिटी के कारण इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग वर्किंग में होते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकें, तो ये सीरीज़ उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं इस सीरीज़ में आपको एमपीपीएससी मेंस के जो विगत वर्षों के क्वालिटी आंसर्स आपको उपलब्ध कराऊंगा और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। और इसमें हम एमपीपीएससी मेंस को लिखने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये वीडियो उन सभी पीसीएस एग्ज़ाम्स में मददगार है जो डिस्क्रिप्टिव नेचर्स के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है: राइटिंग स्पीड, राइटिंग कंटेंट और राइटिंग आर्ट। जहाँ तक राइटिंग स्पीड का सवाल है तो ये तो आपको खुद ही डेवलप करनी होगी, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग एंड मोर प्रैक्टिसिंग। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आसानी से इन पर कमांड हासिल कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी हैविंग मोर टाइम फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग कंटेंट, जैसे कि हम अगर अपने स्कूल या कॉलेज के डेज को रिकॉल करें तो हम देखते हैं कि उस ज़माने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते थे और हमें नंबर भी मिलते थे। लेकिन यहाँ कहानी उलट है, यहाँ हमें कम लिखने पर नंबर मिलेंगे। यानी अपने आप पे कंट्रोल रखना है हमको और कम से कम लिखना है। और क्या लिखना है और कैसे लिखना है, यही पूरा खेल है परीक्षा का। और अब कैसे लिखना है, यानी राइटिंग आर्ट। और मेरा मेन फोकस जो है वो राइटिंग आर्ट पर ही होगा, जिसे आप सॉल्व पेपर्स की जो वीडियोस हैं उनमें और बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं रिगार्डिंग मीडियम ऑफ राइटिंग। तो जो एस्पिरेंट पहली बार मेंस की तैयारी शुरू करेंगे उनको मेरी ये राय है कि वे उसी मीडियम से तैयारी करें जिसमें उन्होंने अपनी स्कूलिंग या स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किया है। जैसे अगर आपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया है तो जस्ट गो फॉर इंग्लिश। बिलीव मी, यू विल बी बेनिफिटेड मोर बाय डूइंग दिस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट गुड इंग्लिश। ध्यान रखें, एमपी में इंग्लिश लगभग सभी बच्चों की कमज़ोरी होती है। ऐसे में अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों को ABC से शुरू करना पड़ेगा और उसमें आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक या दो मेंस किसी एक मीडियम से लिख लिए हैं तो फिर मीडियम चेंज करने की गलती ना करें, उसी मीडियम पर स्टिक रहें। बाकी अगर हिंदी मीडियम से आपने स्कूलिंग या ग्रेजुएशन किया है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए। बाकी दोनों मीडियम में किसी को कोई स्पेशल एज हासिल नहीं है। इंग्लिश में अगर आप स्पीड से लिख सकते हैं ये एक आपके पास एडवांटेज है, लेकिन वहीं डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंग्लिश मीडियम में एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी का कॉम्पैक्ट और टू द पॉइंट कंटेंट आसानी से नहीं मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको इसमें समय भी वेस्ट होगा और आपको कई नोट्स के लिए आपको इंटरनेट या दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ेगा जो थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा आपके लिए। तो मेरी राय है कि मीडियम को लेकर किसी भी तरह का ऑब्सेशन या पूर्वाग्रह ना रखें। So guys, I hope this video will benefit you somewhere in your means, and in subsequent videos you will definitely will be getting insight of your means exam. यहाँ मैं एक बात तो बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरे कलीग्स या फ्रेंड सर्कल जो भी है वो अधिकतर मेडिकल फील्ड के लोग ही हैं। यानी ये वीडियो सीरीज़ में शेयर करके आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। अब सिर्फ यूट्यूब पे सर्च इंजन है वही अगर मेरे वीडियो को सर्च में डिस्प्ले करेगा तो ही आप लोगों तक पहुंच पाएगा, और यूट्यूब का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए पहली सीरीज़ की वीडियोस में अगर मुझे ये लगता है कि मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंच रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं तो ही मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।